गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है अगेंस्ट एक्सेस ऑन मराठा कोटा। पहला जो एडिटोरियल दिया गया महाराष्ट्र के बारे में दिया गया है। वहाँ जो महाराष्ट्र कम्युनिटी के लोग हैं उनके आरक्षण के बारे में मराठा आरक्षण के बारे में बातें कही गई हैं और कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में, कोर्ट के फैसले के बारे में भी बात की गई है एडिटोरियल में। तो पढ़ लीजिएगा पहला एडिटोरियल। पहला वर्ड है आज का अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनपैलेटेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम अरुचिकर हो, अप्रिय हो, उसको बोला जाएगा अनपैलेटेबल। यदि हम भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जो कि अस्वादिष्ट हो, जिसमें टेस्ट ही ना हो, उसे भी बोला जाएगा अनपैलेटेबल। If you describe an idea as unpalatable, you mean that you find it unpleasant and difficult to accept. That is called unpalatable. Unpalatable के synonyms हैं distasteful, unpleasant, obnoxious. Distasteful, unpleasant और obnoxious इसके synonyms हैं। Antonyms है delicious, pleasant और palatable. Delicious, pleasant और palatable इसके antonyms हैं unpalatable word के। अगला शब्द है वर्डिक्ट्स। वर्डिक्ट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट्स का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई फैसला, लिया गया कोई निर्णय, या हम बोल सकते हैं कोर्ट का फैसला, जूरी के द्वारा लिया गया कोई फैसला, उसको बोला जाएगा वर्डिक्ट्स। A decision that you make or an opinion that you give after testing something or considering something carefully, that is called verdicts. इसके सिनोनिम्स हैं डिसीजन, जजमेंट। डिसीजन और जजमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एक्यूजेशन, सजेशन और इंसेप्शन। एक्यूजेशन, सजेशन और इंसेप्शन इसके एंटोनिम्स हैं वर्डिक्ट्स वर्ड के। अगला शब्द है डिन्यूड। डिन्यूड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिन्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज से महरूम रहना या करना, किसी को वंचित करना, उसे बोला जाता है डिन्यूड। To denude someone or something of a particular thing means to take it away from them. That is called denude. Denude के synonyms हैं strip, bare और deprive. Strip, bare और deprive इसके synonyms हैं। Antonyms हैं compensate, embrace, enclose. Compensate, embrace, enclose इसके antonyms हैं denude word के। अगला शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी चीजों का इकट्ठा करना, समावेश करना या होना, उसे बोला जाएगा इंक्लूजन। इंक्लूजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सन और थिंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। इंक्लूजन के सिनोनिम्स है इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, एडिशन। इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, एडिशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, ओमिशन। एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, ओमिशन इसके एंटोनिम्स हैं इंक्लूजन वर्ड के। अगला शब्द है एक्सक्लूजन। ये जस्ट अपोजिट है इसका, इंक्लूजन का जस्ट अपोजिट क्या हुआ, एक्सक्लूजन। देखिए मैंने एंटोनिम्स में भी लिखा है यहाँ पे इंक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना, बाहर रखना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन इज द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समवन for entering a place or taking part in an activity, that is called exclusion. Exclusion के synonyms है exception, expulsion, removal. Exception, expulsion, removal. Antonyms है inclusion, access, lockdown. Inclusion, access, lockdown. Next word है claimer. क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए बहुत जोरदार तरीके से मांग उठाना, चिल्लाकर कोई चीज बोलना, उसे बोला जाएगा क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। क्लेमर के सिनोनिम्स है अपरोर, आउटक्राई, ट्यूमल्ट। अपरोर, आउटक्राई, ट्यूमल्ट इसके एंटोनिम्स हैं पीस, साइलेंस, क्वाइट। पीस, साइलेंस, क्वाइट इसके एंटोनिम्स हैं क्लेमर वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। इसका हेडिंग है सडन डेथ ऑन आईपीएल 2021। तो आईपीएल का जो आयोजन हुआ था, मैचेस चल रहे थे, उसे स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ एक टीमों के जो खिलाड़ी थे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इसके लिए
ये स्थगित कर दिया गया है IPL 2021 का, तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। तो इसका पहला वर्ड है एडिटोरियल का प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई सुझाव होना, प्रस्ताव होना, उसे बोला जाता है प्रोपोजिशन, या फिर कोई योजना होना, दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट और एन आइडिया दैट पीपल कैन कंसिडर और डिस्कस टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के सिनोनिम्स है प्रपोजल, सजेशन और मोशन। प्रपोजल, सजेशन, मोशन, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिनाइल, ऑपोजिशन। रिफ्यूजल, डिनाइल, ऑपोजिशन, इसके एंटोनिम्स हैं प्रोपोजिशन वर्ड के। अगला शब्द है इनेविटेबल। इनेविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला जाएगा इनेविटेबल। इफ समथिंग इज इनेविटेबल, it is certain to happen and cannot be prevented or avoided, that is called inevitable. Inevitable के synonyms है unavoidable, inescapable, necessary. Unavoidable, inescapable, necessary. Antonyms है avoidable, evitable, preventable. Avoidable, evitable, preventable, इसके antonyms हैं inevitable word के। अगला शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इमरजेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का लाइमलाइट में आना, उत्पत्ति होना या फिर उद्भव होना किसी चीज का, अपीयरेंस में होना किसी चीज का, एग्जिस्टेंस में आना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा इमरजेंस। द इमरजेंस ऑफ समथिंग इज द प्रोसेस और इवेंट ऑफ इट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इमरजेंस। इमरजेंस के सिनोनिम्स है अपीयरेंस, एडवेंट, बिगिनिंग। अपीयरेंस, एडवेंट, बिगिनिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिपार्चर, डिजीज और डिजर्शन। डिपार्चर, डिजीज और डिजर्शन, इसके एंटोनिम्स हैं इमरजेंस वर्ड के। अगला शब्द है डेन्यूमोंट। डेन्यूमोंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेन्यूमोंट का मतलब होता है किसी भी चीज का अंतिम परिणाम आना या किसी भी चीज की समाप्ति होना, फाइनल डिसीजन होना किसी चीज का, फाइनल आउटकम आना या समाप्ति होना किसी भी प्रोसेस की, उसको बोला जाएगा डेन्यूमोन। इन अ बुक, प्ले और सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट डिनाउंसमेंट, माफ कीजिएगा, डेन्यूमोंट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट द एंड व्हेन थिंग्स कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड डेन्यूमोंट। डेन्यूमोंट के सिनोनिम्स हैं कंक्लूजन, एंडिंग, आउटकम। कंक्लूजन, एंडिंग, आउटकम, इसके सिनोनिम्स हैं डेन्यूमोन वर्ड के। और इसके एंटोनिम्स है एम्बार्क, बिगिनिंग और कॉज। एम्बार्क, बिगिनिंग और कॉज, इसके एंटोनिम्स हैं डेन्यूमोन वर्ड के। अगला शब्द है जाज। जाज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जाज का मतलब होता है किसी भी चीज से झटका लगना, धक्का लगना, एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना या फिर डिस्टर्ब हो जाना, उसे बोला जाएगा जाज। If something jars or jars you, you find it unpleasant, disturbing or shocking. That is called jarred. Jarred के synonyms है disturbed, shocked, distressed. Disturbed, shocked, distressed. इसके antonyms हैं harmonized, calm. Harmonized और calm, इसके antonyms हैं jarred word के। अगला शब्द है gasped. Gasped word यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Gasped का मतलब होता है खुले मुंह से एकदम सांस लेना, हाफना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण खुले मुंह से सांस लेना या हाफ जाना, उसे बोला जाएगा गास्प्ड। व्हेन यू गास्प, यू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू योर माउथ, स्पेशली व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, शॉक्ड और इन पेन, दैट इज कॉल्ड गास्प्ड। इसके सिनोनिम्स है इनहेल्ड, पफ्ड, रिस्पायर्ड। इनहेल्ड, पफ्ड, रिस्पायर्ड। एंटोनिम्स है एक्सेल्ड। एंटोनिम है एक्सेल्ड। अगला शब्द है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रॉस रोड्स का मतलब होता है तो सिंपल चौराहा जहाँ पे 4 सड़कें या 3 सड़कें आके मिलती है, एक सिंपल सा चौराहा, उसे बोला जाएगा क्रॉस रोड्स। या हम बोल सकते हैं किसी भी स्थिति का, किसी भी बात का महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण वो पॉइंट, महत्वपूर्ण क्षण या निर्णायक अवस्था होना जहां से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई अवस्था, ऐसा कोई पॉइंट होना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होना किसी भी स्थिति का, निर्णायक अवस्था होना या महत्वपूर्ण क्षण या चौराहा, उसे बोला जाएगा क्रॉस रोड्स।
If you say that something is at crossroads, you mean that it has reached a very important stage in its development where it could go one way or the other way. That is called crossroads. Crossroads के synonyms है junction, critical point, emergency. Junction, critical point, emergency. इसके synonyms हैं. Antonyms हैं deactivate, disarm और demilitarize. डीएक्टिवेट, डिजार्म और डेमिलिटराइज इसके एंटोनिम्स हैं क्रॉस रोड्स के। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑमिनस का मतलब होता है किसी तरह का अपशगुन होना, अशुभ सूचक होना या अनिष्ट सूचक होना कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा घटित होने वाला है, उसे बोला जाएगा ऑमिनस। If you describe something as ominous, you mean that it worries you because it makes you think that something bad is going to happen. That is called ominous. Ominous के synonyms है threatening, sinister और menacing. Threatening, sinister और menacing इसके synonyms हैं. Antonyms है auspicious, bright, hopeful. Auspicious, bright और hopeful इसके antonyms हैं ominous word के। अगला शब्द है आर्जुअस। आर्जुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ हो, कठिनाइयों से भरा हो, करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, दुष्कर हो, कठिन हो, श्रम साध्य होना, उसको बोला जाएगा आर्जुअस। समथिंग that is arduous is difficult and tiring and involves a lot of effort. That is called arduous. arduous के synonyms है difficult, hard, laborious. डिफिकल्ट, हार्ड, लेबोरियस इसके एंटोनिम्स हैं इजी, एफर्टलेस, सिंपल। इजी, एफर्टलेस, सिंपल इसके एंटोनिम्स हैं आर्जुअस वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है टेन्युअस। टेन्युअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्युअस का मतलब होता है बहुत कमजोर स्थिति में होना कोई चीज या ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा वीक हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, कुछ भी ना कहा जाए जिसके लिए, उसे बोला जाएगा tenuous, अनिश्चित हो कि कुछ भी हो सकता है, that is called tenuous. If you describe something such as a connection, a reason or someone's position as tenuous, you mean that it is very uncertain or weak. That is called tenuous. Tenuous के synonyms है fragile, flimsy, thin. Fragile, flimsy, thin. Antonyms है substantial, thick, healthy. Substantial, थिक, हेल्दी इसके एंटोनिम्स हैं टेन्युअस वर्ड के। तो ये टेन्युअस वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।